उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंच गया। नोटिस बैंक खाते में 221 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा था। नोटिस देखते ही मजदूर के घर वालों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन बाद में पता चला कि मजदूर के अकाउंट में 221 करोड़ रुपए आए थे। क्या है पूरा मामला, चले जानते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ने वाले बर्तनिया गांव का है। गांव के रहने वाले शिव प्रसाद निषाद के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचने के बाद घर में हो हल्ला हो गया। इसकी जानकारी घर वालों ने शिव प्रसाद को दी। शिव प्रसाद दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर है, पत्थर घिसाई का काम करते हैं। उनके घर जब इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा तो घर वालों ने चिट्ठी पड़ोसियों को दिखाई। चिट्ठी पढ़ी तो सभी हक्के बक्के रह गए। इनकम टैक्स के नोटिस में शिव प्रसाद निषाद के बैंक अकाउंट से 221.3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है। उसके नाम से और एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलकर 221 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। साथ ही 4.5 लाख रुपए का TDS कटने की भी जानकारी थी। नोटिस में उन्हें 20 अक्टूबर तक सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर हाजिर होने का आदेश दे दिया गया था। दिल्ली में मजदूरी कर रहे शिव प्रसाद को जब ये जानकारी मिली तो वो दिल्ली से दौड़े दौड़े अपने गांव पहुंचे। शिव प्रसाद ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचकर टैक्स अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वो मजदूरी करते हैं, पत्थर घिसकर 500 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं। इतना पैसा किसने लेन देन किया है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिव प्रसाद को संदेह है कि किसी ने उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके उनके नाम पर अकाउंट खोला होगा, जो 2019 में खो गया था। शिव प्रसाद ने अंदेशा जताया कि उनके पैन कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया है। निषाद ने ये भी बताया कि उनके जो 3 खाते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। शिव प्रसाद ने जानकारी दी कि उनके कैनरा बैंक के अकाउंट में 300 रुपए हैं, सेंट्रल बैंक के लालगंज शाखा में 29,898 रुपए हैं, लालगंज पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है जिसमें 2,000 रुपए हैं। इसके अलावा उनका कोई अकाउंट है ही नहीं। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले की जाँच कर रहा है। ये तो हो गई शिव प्रसाद की बात, लेकिन ऐसा धोखा आपके साथ भी हो सकता है। आपके भी पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है और ऐसे मामले में आप भी फंस सकते हैं। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने सभी पैन कार्ड होल्डर्स को ये सलाह देता रहता है कि वो अपने पैन कार्ड की हिस्ट्री को समय समय पर चेक करते रहे। इससे उन्हें ये पता चलता रहेगा कि उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल किन जगहों पर किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करना चाहता है तो हम आपको जाते जाते अब उसका प्रोसेस भी बता देते हैं। सबसे पहले आप www.sibil.com की वेबसाइट पर क्लिक करें। इसके आगे गेट योर सिबिल स्कोर पर क्लिक करें। आगे सिबिल स्कोर चेक करने से पहले आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन प्लान को चुनकर पेमेंट करना होगा। आगे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी सभी डिटेल्स को फिल करना होगा। फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट करके इनकम टैक्स आईडी को चुनना होगा। आगे अपना पैन नंबर फिल करें और वेरीफाई योर आइडेंटिटी के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। इसके साथ ही आपको पैन कार्ड हिस्ट्री में ये भी दिख जाएगा कि आपने अपने पैन कार्ड का यूज करके कुल कितने लोन लिए हैं और कहाँ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर कोई ऐसा लोन है जो आपने नहीं लिया है, वो आप अपनी पैन कार्ड की हिस्ट्री से ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपने अपने पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करने पर किसी भी तरह का कोई गलत ट्रांजैक्शन दिखता है जो आपने नहीं किया है, तो इसकी शिकायत तुरंत आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट incometax.intellectglobal.com pan.asp जो कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दें। इसके बाद अपनी शिकायत दर्ज कर दें। इसके बाद आप इस शिकायत की पूरी जानकारी सबमिट कर दें। इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपके साथ भी कोई पैन कार्ड से जुड़ा हुआ फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।